In this video, we will study about the how life originate on this earth. तो there various theories has been given. Life origin की बहुत सारी theories दे रखी हैं बेटा. उनमें से हम कुछ simple theories लें. तो जैसे सबसे first हम लोग लेते हैं कि religious theories simply. अब रिलीजियस थ्योरी में डिफरेंट रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस होते हैं बेटा, दे सेड कि द लाइफ वाज ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ बिकॉज दैट वाज फॉर्म्ड बाय द गॉड. गॉड ने लाइफ बनाई थी एंड द फर्स्ट मैन जो था वो बेटा एडम एंड फर्स्ट वुमेन वाज ईव, है ना. तो वो एडम और ईव बने और उससे लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पर. सेकेंड थिंग, अगर अपन हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है दैट द लाइफ वाज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर गॉड, दैट इज ब्रह्मा. ब्रह्मा इज अ क्रिएटर गॉड, है ना, जो सृष्टि रचयिता है, सृष्टि करता है, ऐसा माना जाता है. और उन्होंने जितने भी अर्थ पर आज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सब ब्रह्मा ने ही रचा है. एंड इट इज इन दिस फॉर्म ओनली, एज इट इज फॉर्म में उन्होंने बनाया है. देयर इज नो इवोल्यूशन टाइप ऑफ स्टडी. ओके, ये तो थी बेटा जो रिलीजियस थ्योरी थी. उसके बाद में कुछ ग्रीक थिंकर्स थे. तो ग्रीक थिंकर्स ये कहते थे कि दैट लाइफ जो है बेटा लाइफ कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. किस फॉर्म में आई बेटा? स्पोर्स के फॉर्म में आई, है ना. और फ्रॉम द यूनिवर्स. और कहाँ पे? अर्थ पर भी आई बेटा, है ना, और डिफरेंट प्लैनेट्स पर भी गई, ये बोला जाता है. अभी भी पैनस्पर्मिया इज कंसिडर्ड टू बी द फेवरेट आइडिया. पैनस्पर्मिया को फेवरेट आइडिया कंसिडर किया जाता है बेटा. किसके लिए? फॉर सम एस्ट्रोनॉमर. कुछ एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी पैनस्पर्मिया को बेस्ट कहा जाता है कि लाइफ जो अर्थ पर आई है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्पोर्स आई है, और स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ आके यहाँ पे ओरिजिनेट हो गई, और वो स्पोर्स कहलाते हैं पैनस्पर्मिया. फिर उसके बाद में बेटा जो थ्योरी आई वो आई थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस का मीनिंग ये हुआ बेटा कि, या जिसको हम सिंपली कहें, इंस्टेड ऑफ एबायोजेनेसिस आई शुड से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. What do you mean by this theory of spontaneous generation? Spontaneous, अचानक से. जनरेशन मीन्स बनने के लिए. तो जो ये थ्योरी ये कहती है कि द लाइफ ओरिजिनेटेड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स. सर्टेन नॉन लिविंग थिंग्स कैसे बेटा? तो वो ये कहते हैं कि जैसे लाइफ, कुछ थिंकर्स कहते थे कि नाइल रिवर इज द सोर्स ऑफ मैनी एनिमल्स, कि नाइल रिवर से बहुत सारे एनिमल्स निकलते हैं. एक्चुअली ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज दैट कि नाइल रिवर, आपको पता है बेटा कि पहले वो देखते हैं कि फिश की तरह है, और वो फिश से जो फ्रॉग का टेडपोल होता है दैट इज ऑल्सो अपीयर लाइक अ फिश, और फिर वो टेडपोल से फ्रॉग में मेटामॉर्फाइज हो जाए और वो सी से बाहर आ जाए या रिवर से बाहर आए. तो उसके लिए हो जाता है कि नाइल रिवर बनाती है. कुछ लोग कहते थे कि जो स्ट्रॉ होती है
है ना, तिनके जो होते हैं, मड होती है, रॉटिंग मैटर, सड़ा गला कोई चीज होती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ डिफरेंट फ्लाइज, कुछ फ्लाइज मैगट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इस थ्योरी को कंप्लीटली, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया बाय लुइस पास्चर। तो द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, यानी हम एक बार ही और हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया गया। किसने बेटा? लुइस पास्चर। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि लुइस पास्चर discarded the theory of spontaneous generation for once and all। कैसे बेटा? इन्होंने कैसे इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया? तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा बेटा, लुइस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा कि लाइफ जो होती है वो हरदम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। तो ही डिड द एक्सपेरिमेंट, अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया बच्चे? उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक फ्लास्क लिया, ओके, फ्लास्क ले लिया बेटा, और इस फ्लास्क में उन्होंने मीट रखा, ठीक है। अब ये मीट रखा और ये स्वान नेक फ्लास्क कहलाता है बेटा, इस तरह से स्वान नेक फ्लास्क रखा। अब उसमें इन्होंने ये ओपन रखा तो स्टिल सम ऑफ द बैक्टीरिया में रीचेज ओवर देयर एंड दे डिकम्पोज द मीट। But in the second case, again they took the flask, and that is also swan neck, and they put the meat over here, and then they heat it up। इसको हीट करा जिससे जितनी भी एयर इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर निकल गई, एंड देन दे कवर्ड इट, इसको एयर टाइट कर दिया। जब इसको एयर टाइट कर दिया तो आफ्टर कीपिंग इट फॉर मैनी डेज देयर विल बी नो मैगट्स, नो डिकम्पोजिशन ऑफ द मीट अकर। ना तो मीट डिकम्पोज हुआ, ना इसमें मैगट्स अपीयर हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जितनी भी एयर थी, बैक्टीरिया थे, वो सारे के सारे निकल गए थे बेटा। तो उससे उन्होंने कहा कि लाइफ ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि लाइफ हरदम किससे ओरिजिनेट होती है बेटा? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होती है। दैट थ्योरी वाज गिवन बाय लुइस पास्चर, ठीक है। तो इस थ्योरी में उन्होंने यही बताया कि अगर प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क में उन्होंने कोई भी मीट रखे तो वो मीट डिकम्पोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया या फंजाई, यीस्ट है, वो सब क्या हो गए हैं? किल हो गए हैं। तो ये थ्योरी उन्होंने कहा, लेकिन ही वॉज नॉट एबल। उन्होंने ये तो कहा कि लाइफ ओरिजिनेट हुई किससे बेटा? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हुई, लेकिन हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड फर्स्ट, सबसे पहले लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके बारे में ही वॉज नॉट एबल टू गिव एनी आंसर। उस चीज के बारे में वो कोई आंसर नहीं बता पाए। तो सिंपली उसके बाद में बेटा ऑपेरन एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के बेटा? रशिया के। एंड हाल्डन वॉज अ साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड। तो ऑपेरन एंड हाल्डन ने फर्स्ट टाइम ये प्रपोज किया कि जो फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुई बेटा कुड हैव कम फ्रॉम pre-existing non-living organic molecule. What they proposed? Opperan and Halden proposed
what they proposed, Oparin and Halden proposed that life could have come from, कहाँ से बेटा, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से प्रेजेंट, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, लिविंग से नहीं बेटा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये उन्होंने हाइपोथेसिस दी, ठीक है, कि किससे बनी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ, इसको हम कह सकते हैं इट इज अ केमिकल इवोल्यूशन। तो व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? अकॉर्डिंग टू द केमिकल इवोल्यूशन, द लाइफ फॉर्म में अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उससे बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और फिर उसके बाद में लाइफ ओरिजिनेट हुई। अब बच्चे सिंपली आता है कि इसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने, ठीक है। इसी थ्योरी को मिलर एंड यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन आवर बुक इट इज रिटन ओनली मिलर, यूरे का नेम इंक्लूड नहीं किया है, बट मिलर एंड यूरे बोथ दे डिड द दे गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी। तो सिंपली हम ये कहें कि प्रिमिटिव अर्थ पर एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा? व्हाट वाज द व्हाट टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट ऑन द प्रिमिटिव अर्थ? तो द प्रिमिटिव अर्थ हैव रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अभी जो एटमॉस्फेयर अर्थ पर प्रेजेंट है बेटा वो कैसा है? वो ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन प्रिमिटिव अर्थ पर कैसा था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसके अंदर कंटेनिंग कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी? तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड कंटेनिंग वेरियस गैसेस लाइक, पहले पढ़ चुके हैं, मीथेन, अमोनिया एटसेट्रा वर प्रेजेंट, पहली चीज। सेकेंड पॉइंट, हैव वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज मोर देन 800 डिग्री, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर। थर्ड, वोल्केनिक इरप्शन, लगातार क्या इरप्ट हो रहे थे बेटा? वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे थे, तो वॉल्केनिक इरप्शन वाज देयर, ठीक है। सिंपली वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ सिंपली क्या चीजें तीन प्रेजेंट थी बेटा प्रिमिटिव अर्थ पर? कैसा एटमॉस्फेयर था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन एज वेल एज द अमोनिया गैसेस, वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और वॉल्केनिक इरप्शन था। तो ये माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ पर ये सिचुएशंस थी। तो मिलर दैट इज S.L. मिलर, S.L. मिलर ने इन 1953 में, है ना, S.L. मिलर 1953 में, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में लैब में वो सारी कंडीशंस सिमिलर टू द प्रिमिटिव अर्थ डेवलप करी। तो व्हाट दे डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और जिसमें वो सारी कंडीशंस रखी जो कंडीशंस किस में प्रेजेंट थी बेटा? प्रिमिटिव अर्थ पर। तो सिंपली हम कह दें कि S.L. मिलर created similar condition in lab, ठीक है। अब
सिंपली उसके लिए उन्होंने क्या करा बेटा, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। वो एक्सपेरिमेंट सेटअप किस तरह का था बेटा, तो सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट सेटअप में उन्होंने सिंपली इस तरह से एक सेटअप किया जिसके अंदर दे मेड अ डिस्चार्ज चेम्बर इस तरह से, और डिस्चार्ज चेम्बर को पास किया बेटा कंडेंसर से, और कंडेंसर को देन पास कर दिया एक पंप में, और इस पंप को वापस से फिट कर दिया बेटा सिंपली ना। यहां पर इन्होंने सिंपली जो रखा बॉइलिंग वाटर, और इसको इन्होंने अटैच कर दिया बेटा वैक्यूम पंप से। यहां पर इन लोगों ने ये इलेक्ट्रोड्स किया, इसको कंडेंसर जो कूल डाउन करता है बेटा, ठीक है, यहां से वाटर इन, यहां से वाटर आउट, यहां से वाटर इन। अब सिंपली क्या हुआ बेटा, फर्स्ट व्हाट दे टुक, तो सिंपली इन्होंने क्या क्या लिया बेटा, तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने वो सारी कंडीशंस क्रिएट करी। सारी कंडीशंस यानी जब इलेक्ट्रोड क्रिएट करा तो इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग हुई तो दैट क्रिएट्स द टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने वैक्यूम से इसमें से सारी एयर निकाल दी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने ये जो वाटर है उसने उन्होंने वाटर लिया, दे टुक द मीथेन एज वेल एज द अमोनिया। यही माना जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ पर मीथेन, वाटर एंड अमोनिया वर प्रेजेंट, तो दे ऑल्सो टुक दिस। अब इधर से ये बॉयल किया तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो वो वेपर्स इधर पास हुए और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कांटेक्ट में आए, उससे उनमें रिएक्शंस हुई। नाउ दे कम बैक, जब दे आर कमिंग डाउन तो देन कंडेंसर उनको वापस से क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। कूल करने के बाद में उसको वाटर जो पंप है वो वापस से पंप कर रहा है इन द बॉइलिंग ट्यूब, एंड अगेन इट गेट बॉइल्ड एंड द सेम रिएक्शन गोज ऑन फॉर वीक्स। ये रिएक्शन लगातार चलती रही बेटा फॉर वीक्स, और जब ये रिएक्शन चलती रही तो आखिर में एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ तो व्हाट दे ऑब्जर्व, यानी मिलर ने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, तो हम सिंपली कहें ही क्रिएटेड, क्या क्रिएट करा बेटा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन क्लोज्ड फ्लास्क, है ना, क्लोज्ड फ्लास्क में। और उस क्लोज्ड फ्लास्क में क्या क्या थे बेटा, कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, क्योंकि बॉईल कर रहे हैं बेटा।
और कौन से डिग्री टेम्परेचर पर? अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेजेंट थे। अब जब एक्सपेरिमेंट ओवर हुआ तो आफ्टर द एक्सपेरिमेंट they found that some organic molecules were formed। उन्होंने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और क्या बने बेटा? सम अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड्स बने। अब ये अमीनो एसिड इसी तरह से ही ये सेम एक्सपेरिमेंट, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट ऑल्सो। तो हम ये कह सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट। जब दूसरे साइंटिस्ट ने भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? तो दे ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ, इधर तो अमीनो एसिड बना था बेटा, मिलर में तो अमीनो एसिड बना था, उनके में क्या क्या फॉर्म हुए? किसी के में फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, सम पिगमेंट्स एंड फैट, ये सारे चीजें बनी। अब अगर अपन लोग बेटा एनालिसिस करें किसी भी मीटियोराइट का या मीटियोर, है ना, मीटियोर क्या होता है बेटा? मीटियोर आर द ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंट इन द स्पेस एंड मूविंग इन अराउंड द अर्थ और अराउंड द सन के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहलाता है मीटियोराइट। ये मीटियोराइट समटाइम दे कम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आते हैं तो दे जस्ट बर्न अप, वो बर्न हो जाते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन, जिसको हम कह देते हैं तारा टूटना। और लेकिन कुछ मीटियोराइट इतने बड़े, मीटियोर्स इतने बड़े होते हैं कि वो बिना टूटे, मतलब बिना बर्न हुए, समटाइम दे कम ऑन द अर्थ पर आ जाते हैं बेटा। तो उनका अगर देखा जाए कि उनका एनालिसिस किया जाए, तो मीटियोराइट एनालिसिस अगर किया जाए कि उनके अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, तो मीटियोराइट एनालिसिस ऑल्सो शोज द सिमिलर कंटेंट। उसमें भी क्या मिलते हैं बेटा? सिमिलर कंटेंट मिलते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन द यूनिवर्स ऑल्सो, कि ये सेम प्रोसेस यूनिवर्स में भी चल रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे फर्स्ट, लेकिन इसके एविडेंसेस क्या हैं? बहुत लिमिटेड एविडेंसेस हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ इस तरह से ओरिजिनेट हुई, क्योंकि ये तो बन गए बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो बन गए, लेकिन अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, है ना? तो देर इज नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग लाइफ ओरिजिनेटेड। ये तो सिर्फ ये बता कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, बट देयर वॉज नो आइडिया that how the first self replicating metabolic capsule of life arose, कि पहली अपने आप रेप्लिकेट होने वाली और जो मेटाबॉलिज्म कर रही है कैप्सूल, यानी कि कवर्ड है, उसमें किस तरह से वो ओरिजिनेट हुई, यानी कि पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट
नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ originated 3 billion year back। ठीक है, और वो क्या होंगे? नॉन सेल्यूलर है ना बेटा, सेल नहीं बने, तो वो 3 बिलियन ईयर्स बैक वो ओरिजिनेट हुए, तो वो क्या हो सकते हैं? तो वो यूजुअली जायंट मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल हो सकते हैं। और वो बड़े मॉलिक्यूल क्या हो सकता है बेटा? आरएनए भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी बन सकते हैं। हम लोग कहते हैं ना बेटा कि आरएनए वर्ल्ड, तो आरएनए भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? वो पॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं। तो वो जो फर्स्ट जायंट मॉलिक्यूल्स बने, वो नॉन सेल्यूलर फॉर्म, वो कितने बिलियन ईयर्स पहले बने बेटा? 3 बिलियन ईयर्स पहले बने। अब हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट, ये तो नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ था, ये सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है ना। ऐसा माना जाता है कि पॉसिबली ओरिजिनेटेड अबाउट 2000 मिलियंस ईयर अब ओरिजिनेट हुई। ठीक है बेटा, अब ये कहें कि सभी लाइफ फॉर्म कहाँ ओरिजिनेट हुई है, तो ये भी माना जाता है ऑल लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट इन वाटर। सबसे पहले लाइफ फॉर्म कहाँ ओरिजिनेट हुई बेटा? लाइफ फॉर्म में। ठीक है, और वो जो लाइफ फॉर्म है, इसके लिए जो थ्योरी दी जाती है, वो थ्योरी दी जाती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लिविंग और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो बायोजेनेसिस क्या बोलते हैं? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज, है ना, स्लोली, एकदम नहीं हुई बेटा, स्लोली। कैसे? थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस, इवोल्यूशनरी फोर्सेस। ठीक है, किससे? और वो इवोल्यूशनरी फोर्सेस के थ्रू हुई। फ्रॉम किससे बनी थी बेटा? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। तो ये वाली थ्योरी जो बायोजेनेसिस की थ्योरी है, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आता है कि इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म एक थ्योरी अगर हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए आता है कि अब कि हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड, ये तो हो गया बेटा। अब वो लाइफ जब ओरिजिनेट हुई तो उसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ? दैट वाज गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन यू कैन से एविडेंसेस। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा इवोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दिया है, एज वेल एज द एविडेंसेस अगेंस्ट द इवोल्यूशन, के इवोल्यूशन हुए हैं उनके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस हैं। थैंक यू।